हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग और कैसा जा रहा है आप सबका रमज़ान भी? हमारा रमज़ान तो काफ़ी अच्छा जा रहा है और अब तो आखिरी इशरा भी शुरू हो चुका है और अब जब आपको वीडियो मिलेगी तो आखिरी इशरा भी ख़त्म होने वाला है। तो आप लोग खूब इंजॉय करें रमज़ान को, बहुत सारी इबादतें करें। अच्छा जी, चले करते हैं व्लॉग को शुरू। और यहाँ पर ना बेसिकली जो सुबह-सुबह का काम होता है वो होता है मेरा बाकी घर का काम, तो उसको कर लेते हैं फटाफट से और उसके बाद मैं करती हूँ रीडिंग। अच्छा, पिछले कुछ दिनों से मैं रीडिंग नहीं कर रही थी क्योंकि मैं बहुत आलसी हो रही थी और हर टाइम मैं सोई जा रही थी, लेकिन अब मैं करती हूँ रीडिंग। तो रीडिंग को शुरू करते हैं और ये वाली बुक जो है ना, मैंने आपको पहले दिखाई थी कि मैं कौन-सी बुक रीड कर रही हूँ। तो इस बुक को मैं रीड करती हूँ, इसका ना मैं थोड़ा-थोड़ा सा रीड करती हूँ क्योंकि ये काफ़ी जो है ना कॉम्प्लिकेटेड जिसको कहते हैं उस टाइप की बुक है। थोड़ा-सा रीड करती हूँ फिर उसको समझना भी पड़ता है। और देखो लो जी, ये बन रही थी वीडियो, इसी तरीके से ही बननी थी अब भला। चलिए जी, थोड़ा-सा ना मैं रीडिंग वगैरह कर लेती हूँ। अच्छा, आप लोगों को किस टाइप की बुक्स रीड करना पसंद है, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम मुझे अपने लिए बुक सेलेक्ट करने में वहीं से कोई ना कोई हेल्प मिल जाए। अच्छा, तो मैं ना मुख्तलिफ़ किस्म की बुक्स वगैरह रीड करती रहती हूँ, कभी किस टाइप की और कभी किस टाइप की, और फ़िलहाल ना मैं ये वाली बुक रीड कर रही हूँ। वैसे जो भी मैं बुक रीड करती हूँ वो मैं आप लोगों को बता तो देती हूँ कि मैं कौन-सी रीड कर रही हूँ। लो जी, मैंने रीडिंग कर ली थी कि मैं थोड़ी-सी रीड करती हूँ बुक, और उसके बाद तकरीबन हो गया था नमाज़ का टाइम, तो नमाज़ वगैरह पढ़ी थी और साथ में कुरान पढ़ा था। तो कुरान मैं ट्रांसलेशन के साथ में पढ़ती हूँ क्योंकि अरबी तो हमारी नेटिव लैंग्वेज है ही नहीं कि हमें समझ आए कि अरबी में क्या लिखा हुआ है या फिर अल्लाह पाक हमसे क्या कहना चाह रहे हैं, तो उसके लिए मैं तर्जुमे के साथ ही पढ़ती हूँ। और तर्जुमे के साथ जब आप पढ़ते हो तो आपका ना ध्यान कुरान पाक में ही रहता है क्योंकि जब आप अरबी में पढ़ रहे होते हो, आपको समझ तो वैसे ही कुछ नहीं आ रहा होता, तो बस आप सिर्फ़ पढ़ ही रहे होते हो। तो मैं तर्जुमे के साथ ही पढ़ने की कोशिश करती हूँ और उसके बाद मैं कर रही थी रेस्ट, क्योंकि आजकल ना मैं समझती हूँ कि मेरे लिए रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब इतनी गर्मियाँ आ चुकी हैं तो बंदा कहता है कि थोड़ी देर ना रेस्ट फरमा ही ले। और मोबाइल मेरे पास रहता है तो मुझे पता होता है कि फिर मैंने कब उठकर अपने काम में लगना है। तो फिर मैं उठ गई थी और मैंने सोचा था कि आज मैं करूँगी अपनी स्टडी भी, क्योंकि स्टडी करना मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि फिर बंदे के पास अगर काम ना हो तो बंदा फिर लेटा ही रहता है, मोबाइल ही यूज़ करता रहता है, और जब बंदा मोबाइल यूज़ करे तो बस फिर हो गया, कोई और काम तो होता ही नहीं है, अभी फिर मोबाइल ही अब बंदा यूज़ करता रहता है। अच्छा, आप लोग किस टाइम पे अपनी स्टडी करते हो मुझे ज़रूर बताना। मैं तो भई सुबह जो होता है ना फजर के टाइम के बाद वाला टाइम बेस्ट है, बेस्ट स्टडी के लिए, क्योंकि उसमें आप लोगों का माइंड बहुत ज़्यादा फ्रेश होता है और आप लोग ना इजीली जो भी आपको स्टडी करना होता है या कुछ याद करना होता है तो वो आपको बहुत ज़्यादा इजीली याद हो जाता है। और मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी मैं स्टडी कर रही हूँ अपने साथ एक पेंसिल रखती हूँ, क्योंकि बीच-बीच में मेरा दिल करता है कि ये वाला वर्ड जो है समझ नहीं आ रहा, इसको गूगल पे सर्च कर लेते हैं, लेकिन नहीं। फिर जब आपने मोबाइल उठाए तो बस फिर आपका मतलब 15 से 20 मिनट मिनिमम गए, वरना तो आपका घंटा गया। तो इसलिए मैं साथ में पेज रख लेती हूँ, एक बार रीड करके जो-जो मुझे सर्च करना होता है वो मैं उसके बाद में कर लेती हूँ। ये ईज़ी रहता है। इस तरह अगर ना बीच में मैंने मोबाइल उठा लिया तो बस फिर मुझसे तो कंट्रोल ही नहीं होता। फिर मैसेजेस रीड करने लग जाता है बंदा, कोई न्यू वीडियो का नोटिफ़िकेशन होता है, तो बस फिर बंदा उसी में लगा रहता है। तो मैं तो अपनी स्टडी के लिए ना ये प्लान फ़ॉलो करती हूँ कि मोबाइल ना बीच में बिल्कुल नहीं उठाना। अच्छा जी, अब हो गया था तकरीबन इफ्तार का टाइम, तो मैं चली गई थी बाहर गार्डन से पालक लेने के लिए, और गार्डन में पालक है ये मुझसे ज़्यादा तो अब आप लोगों को पता होगा। वैसे अब ये पालक है ना, इसके ऊपर सीड आने लगे हैं, तो हमने इसको इसलिए ठहरा दिया था कि रमज़ान है, रमज़ान में पकौड़े तो बनेंगे ही, तो फिर साथ-साथ में यूज़ होती रहेगी। वरना एक बार मेरे ज़हन में आइडिया आया था कि सारी पालक निकाल के ना पालक की सालन बना लेते हैं। लेकिन क्योंकि फिर पकौड़ों में डलनी थी तो मैंने सोचा कि चलो इसको रहने देते हैं। अब थोड़ी-सी जितनी हमें चाहिए होती है वो हम खुद अपने पकौड़ों में डाल लेते हैं, बाकी जो है हम अपनी मुर्गियों को दे देते हैं, क्योंकि हमारी मुर्गियाँ पालक खा के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं। अच्छा, क्योंकि अब ये कुछ ही दिनों में कट जाएगी तो हम यहाँ पर नए प्लांट्स वगैरह लगा लेंगे और फिर देखते हैं कि नए प्लांट्स क्या लगाने चाहिए। वैसे आप लोगों ने आजकल के सीज़न में अपने गार्डन में क्या-क्या लगाया हुआ है? वैसे हम सोच रहे हैं कि क्या लगेगा। अच्छा, जो भी लगेगा, आपको न्यू गार्डन अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आप लोगों से फिर मैं नेक्स्ट शेयर कर दूँगी। अच्छा, ये है जी फिलहाल गार्डन की हालत। यहाँ पे ना काफ़ी सारे अब जो है ना पालक के सीड लगने वाले हैं, लेकिन उसके लिए हम 1-2 प्लांट ही छोड़ देंगे, इतने सारे तो नहीं छोड़ने चाहिए। अच्छा, हमारे गार्डन में देखें जी टमाटर आ गए हैं, और टमाटर ना अब काफ़ी ज़्यादा बड़े-बड़े से हो गए हैं। मैंने काफ़ी अरसे से टमाटर के प्लांट लगाना ट्राई ट्राई करी थी, लेकिन काफ़ी प्लांट्स का ये होता था कि प्लांट आते थे उससे बीमारी लग जाती थी या कभी इतना हेल्दी नहीं होता था, ख़राब हो जाता था। लेकिन अब मेरी इतनी मेहनत के बाद मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की, तो फाइनली हमारे घर में इतने सारे टमाटर लग गए हैं। और ये जो फ्लावर है ना, इन फ्लावर का बस आखिरी सीज़न चल रहा है, अब इसके बाद इन्होंने नहीं खिलना, क्योंकि अब फिर नए फ्लावर आने लग जाएँगे। तो हमने ग्लाडिया लगाया है, जल्दी उसके फ्लावर आएँगे। और इस साल तो हमारे गार्डन में हिबिस्कस भी आया था। वैसे मुझे हिबिस्कस ना अपने गार्डन में बहुत टाइम से चाहिए था। एक बार हिबिस्कस का प्लांट लगाया था, उससे सारी बीमारी लग गई थी, लेकिन इस बार ना तकरीबन 5 से 6 फ्लावर आए हैं हमारे छोटे से हिबिस्कस के प्लांट पर। आज ना हमने इफ्तारी में पकौड़े भी बनाए थे, वो इसलिए क्योंकि कल हमने पकौड़े नहीं बनाए थे,
क्योंकि हमारा इरादा था कि नहीं पकोड़े नहीं बनेंगे, लेकिन फिर मिसम हॉस्टल से आ गया था। अब हॉस्टल वाले बच्चे ने पकोड़े तो खाए नहीं होंगे इफ्तारी में, तो हमने सोचा कि चलें जी हम लोग बना लेते हैं पकोड़े, क्योंकि मिसम ने तो नहीं खाए, हम सब ने तो बहुत खाए हैं। पकौड़ों के साथ-साथ आज ना इफ्तार में कुछ स्पेशल है, वो है जी ये न्याज़, क्योंकि आज 21 रमज़ान का रोज़ा था, तो अम्मी ने बनाई थी न्याज़, जो कि है सूजी का हलवा। सूजी का हलवा हमारे यहाँ तो इसी स्टाइल में बनता है, पानी के साथ में, दूध वाला नहीं बनता, तो हमें ये वाला बहुत ज़्यादा यम्मी लगता है। अच्छा, मुझे सूजी का हलवा ना रोटी के साथ खाने में बड़ा मज़े का लगता है। और एज़ यूजुअल पकोड़े बने हुए थे, तो चटनी के साथ में पकोड़े मैं एन्जॉय ना करूँ, ये तो हो ही नहीं सकता। पकोड़े मैं तो खा ही लेती हूँ, लेकिन पिछले रोज़ों से ना ये हालत हुई हुई थी कि मुँह इतना खुश्क हुआ था, सिर्फ़ ना पानी ही बंदा पी सकता था, खाने वाली कोई हालत हमारी नहीं थी। बाद में भूख लगती थी, तो फिर जो चीज़ चाहिए होती थी हम लोग खा लेते थे। अच्छा, ये है मेरी स्पेशल ड्रिंक, जो कि है 7 अप के अंदर मिक्स पानी, क्योंकि ये मेरे लिए ना एज़ अ एनर्जी ड्रिंक वर्क करती है, मुझे बहुत पसंद है। आजकल मैं क्या कर रही हूँ, नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद ना कुछ खाने बैठ जाती हूँ लेट नाइट, मतलब तकरीबन 9-10 बजे। तो यहाँ पे मैं बना रही थी अपनी ब्रेड और बटर। मुझे ना बटर इतने टाइम से चाहिए था, तो मैंने सोचा कि चलो इसको ब्रेड पे लगा के एंजॉय करते हैं। कल ना मैंने इसको ना फ्राई की हुई ब्रेड, फ्राई नहीं सॉरी, जो सेकी हुई ब्रेड होती है, जो भी कहते हैं उसे, उसके साथ में एंजॉय किया था, और आज मैं इसको प्लेन ब्रेड के साथ एंजॉय कर रही हूँ। साल्टेड बटर का ज़ायका ना अलग ही होता है, बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है। सम टाइम ना दिल करता है कि इसको ना घर में बने हुए मक्खन के साथ बंदा एंजॉय करे, कभी कैसे एंजॉय करे, तो मैं तो सब कुछ ही एंजॉय करती हूँ। अच्छा, आप लोग करो मेरे व्लॉग को एंजॉय। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके जी, ओके बाय।